हेलो, हमारे बीच में डॉक्टर सुधा यादव एक्स MP कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है, इसलिए सभी से अनुरोध है, सभी भाइयों से आग्रह है कि वे निवेदन है कि गेट पर जाएं। इस काम को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम आपके सामने करके दिखाया है। जिनकी उंगली पकड़ करके राजनीति में आगे बढ़ने का काम किया, ऐसी हमारी बड़ी बहन भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की और चुनाव समिति की, केंद्रीय चुनाव समिति की सम्मानित सदस्य बहन डॉक्टर सुधा यादव जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी जिनके नाम लिए नागर जी ने, और जो एक मिनट थोड़े साइड हो जाओ जी, एक मिनट थोड़े इधर हो जाओ, एक मिनट पीछे थोड़ी जगह दे दो नागर जी और खुले हो जाते हैं, और खुले हो जाओ, और कोई पीछे तो दूर से आ जाए, खड़े हो जाओ। सुख चाहते हुए दे रहे भगवान, अगर न दिया और कोई प्रधानमंत्री लायक हमारे देश में है नहीं। ये मैं आप लोगों की तरफ से, ये हमारे बीच में आई है। भाई अर्जुन शर्मा जी, ओबीसी मोर्चे के हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन उषा प्रियदर्शी, हमारी मंडल की जो पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, मंडल के सभी पदाधिकारीगण, इस मंच के ऊपर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लगभग जिले के जो कार्यकर्ता हैं, भाई बेगराज जी पूर्व में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे और आज सब संरक्षण का काम कर रहे हैं, आदरणीय यादराम यादव जी, और आज जिनके निमंत्रण पर आप सब के बीच में मेरा आना हुआ है, एक दिन का समय आप भोजन के लिए निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं तो ये सोच करके आई थी कि नागर जी के यहाँ पर मैंने कहा भाई देसी सा खाना खिलाना, आजकल चटनी रोटी और ये जो चल रही है इसके लिए खाना खिलाना, और मैं 11-12 बजे आ जाती हूँ। लोग कहा करते थे कि कश्मीर से धारा 370 हट नहीं सकती। आप सब लोगों ने वो दृश्य देखा होगा जब राज्यसभा के अंदर अमित शाह जी ने धारा 370 के ऊपर भाषण दिया था, और अगर मेरे नौजवान साथियों ने देखा होगा तो वो एक ऐसा भाषण था जिसमें उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ भाषण कि 70 साल के अंदर जिस कश्मीर को हम अपने से जोड़ने में, अपनी मुख्य धारा के साथ मिलाने में इसलिए कामयाब नहीं हो पाए
कि वहाँ एक ऐसी धारा लगी है कि यहाँ का व्यक्ति वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता और अनेक प्रतिबंध लगे हैं। उन्होंने 1 घंटे के भाषण में उस धारा को हटाया। ये विल पावर है, ये इच्छा शक्ति है। कई बार हम जो सोचने लगते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, ये ऐसा होता तो अच्छा होता। मैं ये दावा नहीं करती कि 100% चीजें हो गई है या 100% चीजें आज हो जाएंगी, लेकिन मैं ये दावा जरूर करती हूँ कि इन 8 वर्षों के अंदर देश की परिस्थिति बदलने का काम, विश्व के अंदर भारत का झंडा ऊंचा करने का काम, लंबित पड़ी समस्याओं को खत्म करने का काम, 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना बड़ा कष्टदायी विषय था और सारे संगठन चिल्लाते रह गए, लेकिन खत्म करके उन महिलाओं को राहत देने का जो काम किया है। हमको चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन गांव गांव के अंदर शौचालय बने, गांव गांव के अंदर हर माता और बहन को सिलेंडर मिल सके, देश के अंदर स्वच्छता अभियान चले जिसमें लोगों की भागीदारी हो सके, हर घर नल का प्रावधान हो सके, ये हमने इतने वर्षों के बाद इन कामों को करने का बीड़ा उठाया है। और इतने बड़े देश के अंदर काम करने में 5, 7, 10 वर्ष लगते हैं, इतना आसान नहीं होता। लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारी सोच काम करना चाहिए। यात्रा का क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, इसकी मैं आज चर्चा नहीं करती, लेकिन जिसने देश को जाना नहीं था वो आज देश को जानने निकला है, तो उसे पहले देश को जान लेने दीजिए। वो जो चाइना का आरोप लगाते हैं, वो जो पाकिस्तान का आरोप लगाते हैं, भाई कोई प्रूफ है आपके पास में? कोई बात है आपके पास में? सिर्फ विपक्ष के लिए विपक्ष करना। 3 वर्ष के कोरोना काल के अंदर जहां पर बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई, वहां पर भारत जैसे राष्ट्र के अंदर हमने अपनी वैक्सीन भी बनाई, हमने फ्री में वैक्सीन भी लगाई, और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है कि यहाँ के लोगों ने ये तय करा, सिर्फ सरकार ने नहीं, लोगों ने भी ये तय करा था कि हम कभी किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। और लोगों ने टेंट लगा लगा करके उन टेंटों के माध्यम, उन टेंटों के अंदर हर गरीब आदमी को फ्री में भोजन देने का काम इस समाज के सक्षम लोगों ने किया था। गुरु गोविंद सिंह जी के, मुझे केस तो पता है क्या है, लेकिन मुझे ये पता क्यों हुआ मैं बात बात कर लेंगे।